रात गहरी हो चली थी। राज अपनी कार से सुनसान हाईवे पर तेजी से बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कार के इंजन की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने रेडियो ऑन कर रखा था, लेकिन उसकी धीमी आवाज भी माहौल को और भयानक बना रही थी। तभी उसके हेडलाइट्स की रोशनी में कोई आकृति दिखाई दी। राज ने ध्यान से देखा। कोई आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, पर जैसे ही उसने गाड़ी धीमी की, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक जोकर था। उसका चेहरा सफेद रंग से पुता था, होंठ खून जैसे लाल और आंखें काली, गहरी गुफाओं की तरह। उसकी पोशाक फटी हुई थी, उस पर गहरे धब्बे थे, शायद खून के। एक हाथ में उसने गुब्बारा पकड़ा हुआ था, जो आधा फटा हुआ था। राज के दिमाग में सवाल आया, इतनी रात को यहां एक जोकर क्या कर रहा है? जोकर ने धीरे धीरे हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। राज ने झिझकते हुए कार रोक दी। शायद वो कोई कलाकार था जिसे उसके ग्रुप ने छोड़ दिया होगा, या फिर कोई मजबूर इंसान। जोकर धीमी, असामान्य चाल से कार के पास आया। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे उसकी हड्डियां सही से काम न कर रही हो। कार का दरवाजा खोलकर वह अंदर बैठ गया। राज ने जबरदस्ती मुस्कुराकर पूछा, कहां जाना है? जोकर ने धीरे से जवाब दिया, बस आगे, जहां यह सड़क खत्म होती है। राज ने हल्की हंसी में कहा, यह सड़क कहीं नहीं खत्म होती, यह तो सीधी जाती है। जोकर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सब कुछ एक दिन खत्म होता है दोस्त, तुम्हारा सफर भी। राज को उसके लहजे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। माहौल भारी हो गया था। कुछ मिनट तक दोनों के बीच गहरी खामोशी रही। फिर जोकर ने एक हल्की हंसी भरी और पूछा, तुम्हें पता है मुझे लिफ्ट मांगने में सबसे ज्यादा मजा किस बात में आता है? राज ने घबराकर कहा, किस बात में? जोकर ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, सरप्राइज में। राज का गला सूख गया। सरप्राइज? जोकर ने सिर हिलाया। कभी अच्छे लोग मिलते हैं और कभी राक्षस। रेडियो अचानक अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। स्टैटिक के बीच एक अस्पष्ट आवाज उभरी, मत देखो, उसे मत देखो। राज का दिल धड़क उठा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने रेडियो की नॉब घुमाई, लेकिन आवाज और तेज हो गई, मत देखो, मत देखो, मत देखो। डर के मारे राज ने अनजाने में सिर घुमा लिया। जोकर अब अपनी सीट पर नहीं था। राज की सांसें थम गईं। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन जोकर गायब था। तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। राज चीख भी नहीं पाया। पीछे की सीट से जोकर का चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में से उभरा। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी थी, इतनी कि उसके गाल फटते दिख रहे थे। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं। पकड़ लिया, उसने फुसफुसाकर कहा, और तभी एक तेज चाकू राज की गर्दन पर चल गया। खून चारों ओर फैल गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। एक जोरदार धमाके के बाद सब शांत हो गया। कुछ देर बाद जोकर कार से बाहर निकला। उसने राज के निर्जीव शरीर को खींचकर सड़क के किनारे फेंक दिया। फिर अपने चाकू को खून से पोंछा और शांत भाव से सड़क के किनारे जा खड़ा हुआ। फिर से उसने अपना हाथ उठाया, किसी और से लिफ्ट मांगने के लिए। कुछ ही मिनटों में दूर से एक और कार की हेडलाइट्स चमकी। एक और मुसाफिर, एक और शिकार, क्योंकि सड़क कभी खत्म नहीं होती।